और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। संसद में वक्फ संशोधन बिल पास करने की तैयारी में सरकार। आज लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की ये बैठक है, तो सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। कल लोकसभा में भी बिल पेश हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार की ओर से पूरी तैयारी इसको लेकर कर ली गई है। तो वक्फ संशोधन विधेयक संसद पटल पर रखने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और इस पर राजनीति भी उफान लेते दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, मुस्लिम समुदायों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन है। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन मुस्लिम समुदाय की ओर से किया गया और हमने देखा कि अलविदा जुमे की नमाज और इसके साथ ही ईद के मौके पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ते नजर आए। और इसी खबर पर कई संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जानकारी देंगे। लखनऊ से संवाददाता निखिल हमारे साथ बने हुए, मुरादाबाद से संवाददाता इमरान और संभल से संवाददाता सत्यपाल हमारे साथ हैं। सबसे पहले संभल की बात करते हैं। सत्यपाल, हमने देखा ईद की बात करें, अलविदा जुमे की नमाज की बात करें तो एक तरीके का विरोध प्रदर्शन देखा गया, लेकिन सवाल यही होगा कि आखिरकार सदन में क्या होगा। बिल्कुल, मैं बता दूं कि संभल की बात की जाए तो जो कल ईद की नमाज पढ़ने गए थे उन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तमाम इस तरीका से न्यूज स्टेट पे बात करते हुए कहा था कि यहाँ पर जो वक्फ बिल का है उसका हम विरोध करेंगे और जो सरकार है वो सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट कर रही है, इसको लेकर उन्होंने कहा था। और कि जिस हम किसी बार पास नहीं होने देंगे, चाहे हम संसद से लेकर के सड़कों तक उन्होंने चेतावनी दी थी कि हमें शांतिपूर्ण धरना करना पड़े। इसी को लेकर के तमाम इस तरीका से उन्होंने कहा था कि जो सरकार है जो बिल पास कर रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, तो उन्होंने तमाम इस तरीका से उन्होंने कहा था। तो इसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे जो संभल के सांसद शफीक और जिया और रहमान बर्ग हैं और चाहे अन्य जनपदों के सांसद हैं, उनको भी इस तरीका की आवाज उठानी चाहिए। पूरी समाजवादी पार्टी और मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी इस आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो इसी को लेकर के न्यूज स्टेट पर खुद बात करते हुए संभल के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग, तो उन्होंने कहा था कि ये सरकार है वो सिर्फ इस तरीका से वो करने का जो लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। इसी को लेकर के उन्होंने ये भी विरोध किया था कि हम काली पट्टी बांध कर भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने और ये भी कहा था कि हम इसको पास नहीं करने देंगे, इसको लगातार विरोध करेंगे और जहां तक जिस तरीके से हमें विरोध करना पड़ेगा उस तरीका से पूरी मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध करेंगे। जी, तो मुस्लिम समुदायों की ओर से विरोध किया जाएगा। और मुरादाबाद से संवाददाता इमरान हमारे साथ बने हुए। इमरान, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, एक जोरदार हंगामा जरूर देखने को मिल रहा है, बयानबाजी राजनीतिक भी उफान पर है। देखिए, जैसे ही वक्त संशोधन बिल को लेकर ये खबर सामने आई कि 2 अप्रैल को संसद में ये पेश किया जा सकता, तभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की ओर से एक फरमान जारी किया गया, जिसका असर हमें जुमा अलविदा में देखने को मिला। देश के तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई कि ईद की नमाज में भी और जुमा अलविदा में भी मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने जाते वक्त काली पट्टी भी बांटते हुए नजर आए। उन्होंने अपने विरोध दर्शाया। हालांकि यह बताना चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ किया है कि वक्त संशोधन बिल को लेकर संसद में बहस होनी चाहिए और जो लोगों भोले भाले मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है कि ये बिल सरकार जो है मुसलमानों की संपत्ति, मस्जिद, कब्रिस्तान छीन लेगी, लेकिन ऐसा खुद नहीं। उन्होंने साफ किया कि नागरिकता संशोधन बिल के को लेकर भी लोगों को गुमराह किया गया था, लेकिन आज तक किसी की नागरिकता नहीं गई। देखिए, इस बिल को लेकर संसद में बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, जिससे सब चीजें साफ हो जाएंगी कि ऐसा कुछ नहीं है इस बिल में। और देश के गृह मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस बिल से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो ये साफ कह दिया गया है कि बिल से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हक नहीं छीने जाएंगे, बल्कि जो मजलूम है उन्हें हक दिए जाएंगे। निखिल के पास चलते हैं। निखिल, देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि जब भी संसद पटल पर कोई बिल रखा जाता है तो कभी कभी विपक्षी खेमे से भी उसका समर्थन मिलने को मिलता है। वहीं किरण रिजिजू की ओर से दावा किया गया है कि INDIA के भी कई सांसद ये चाहते हैं कि ये बिल आए। ऐसे में क्या उम्मीद जताई जाए? देखिए, एक बात तो साफ है कि ये बिल जब भी पटल पर रखा जाएगा, जब भी पेश किया जाएगा संशोधन के बाद, तो निश्चित तौर पर पूरा विपक्ष इसका विरोध करेगा, क्योंकि इस वक्त की जो देश की राजनीति है उसमें विपक्ष के पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जहां तक इस बिल के पेश होने के बाद हम उत्तर प्रदेश में खास करके अगर हम बात करें इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश में इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो सरकारी ज़मीनें हैं
वो वक्फ के नाम पर जो है वो अवैध तरीके से रजिस्टर कर ली गई हैं, उन पे वक्फ का कब्जा है। तो बड़ी संपत्ति, बड़े पैमाने पर जो सरकारी संपत्तियां हैं उनका लाभ गरीबों को मिल पाएगा। दूसरी तरफ वक्फ पर जिन लोगों का कब्जा है उनके हाथों से वक्फ का कब्जा छूटेगा, गरीब मजलूम कमजोरों के लिए वहां पर व्यवस्थाएं हो पाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार को आपने देखा कि उसने अपराधियों से भी जो उनकी अवैध कमाई की जमीन जो है कब्जे की जो थी, जो खरीदी गई थी, उसको भी जब खाली कराया तो उस पर भी गरीबों के लिए आवाज बनवाया। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के पास एक बड़ा लैंड बैंक होगा और निश्चित तौर पर इस लैंड बैंक को गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और खास करके अगर वक्फ का मुद्दा होगा तो मुस्लिम समाज के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया। अब बात है कि विरोध तो राजनीतिक दलों की इस वक्त की जो राजनीति है उसमें जरूरी है, और ये भी माना जा रहा है कि मुस्लिम संगठन भी इसका विरोध करेंगे। जुमे की नमाज और आप देखिए अलविदा की नमाज और ईद की नमाज में भी ये प्रदर्शन देखने को मिला था। जी।